नमस्कार। महाराष्ट्र के बाद क्या बिहार में अब ऑपरेशन लोटस होगा? अगर अभी चल रही चर्चाओं पर यकीन करें, जो दिल्ली और पटना में जो चर्चा चल रही है, तो उससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि महाराष्ट्र के बाद बीजेपी का खेला अब बिहार में होगा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर नज़र लगी हुई है और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी वहाँ कुछ हो सकता है, कुछ बहुत दिलचस्प देखने को मिल सकता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी एक हिस्ट्री है, इसका एक बैकग्राउंड है। पिछले साल, ये ठीक एक साल पहले 30 जून को महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी थी, 30 जून 2022 को, और एकनाथ शिंदे अलग होकर के मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी के समर्थन से। 20 जून से ये प्रोसेस शुरू हुआ था और 30 जून को उन्होंने शपथ ली थी, वो मुख्यमंत्री बने थे। अभी एक साल पूरा हुआ उनकी सरकार को, और उसके ठीक एक महीने के बाद, सवा महीने के बाद, अगस्त के पहले हफ्ते में बिहार में बीजेपी की सरकार गिर गई थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी को अलग कर दिया था और आरजेडी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बना ली थी। तो ये जो जश्न था बीजेपी का, महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने का जो जश्न था, वो एक सवा महीने रहा। वो एक सवा महीने में ही बीजेपी ने के उस जश्न को नीतीश कुमार ने गम में, दुख में बदल दिया था। तो वो जो उपलब्धि वहां हासिल हुई थी, जो एक बड़ा शॉट मिला था, वो एक सदमे में बदल दिया था बिहार में। तो इसीलिए तभी से बिहार की सरकार पर नजर है। और अभी अब जब महाराष्ट्र में हो गया और महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद बीजेपी ने एनसीपी को भी तोड़ दिया, अजीत पवार आ गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, तो अब कहा जा रहा है कि कुछ इसी तरह का खेल बिहार में भी हो सकता है। अब अगर बिहार के हाल के कुछ घटनाक्रम को ध्यान से देखें, बारीकी से देखें, तो ये जरूर दिखाई देगा कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो अनयूजुअल है, जो बहुत सहज नहीं है। जो अभी पिछले एक साल से जिस तरीके से सरकार चल रही थी और मीडिया में आने वाली तमाम खबरों के बावजूद जिस तरह का कोऑर्डिनेशन जेडीयू और आरजेडी के बीच में दिख रहा था, वो कोऑर्डिनेशन अब नहीं दिख रहा है। और इसका एक कारण माना जा रहा है कि इसका एक कारण, जो मुख्य कारण है, वो ये है कि लालू यादव अब पटना आकर के बैठे हुए हैं। जब सरकार बनी थी तब वो काफ़ी बीमार थे और वो कुछ भी पॉलिटिक्स करने की स्थिति में नहीं थे। फिर उसके बाद वो सिंगापुर गए, जहां उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, और किडनी बदलने के बाद काफ़ी समय तक वो दिल्ली में रहे, और अब पटना जाकर के वो पटना में बैठ रहे हैं। पटना की पॉलिटिक्स, अब वो बिहार की पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से, जैसा वो पहले हैंडल करते थे, वैसा हैंडल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने ऊपर प्रेशर फील कर रहे हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि जब 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर के लड़े थे नीतीश कुमार और सरकार बनी थी, तब उनकी ताकत, उनकी हैसियत बहुत मजबूत थी। उनके 71 विधायक जीते थे। लालू यादव की पार्टी के 80 विधायक थे, उनके 71 विधायक थे नीतीश कुमार के। इस समय नीतीश पूरी तरह से आरजेडी और कांग्रेस के रहमो करम पर हैं। आरजेडी के 80 विधायक हैं और नीतीश कुमार के सिर्फ 45 विधायक हैं। 43 ही जीते थे, बाद में 2 उपचुनाव जीत करके उनके 45 विधायक हुए। और ये बार बार उनको ये एहसास भी दिलाया जाता है कि वो आरजेडी के ऊपर निर्भर है। जब पिछली बार वो आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे और 2 साल के बाद जब वो अलग हुए, तो उसका भी कारण एक तरह का दबाव था, जो आरजेडी की तरफ से शासन के अंदर सरकार चलाने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा था, उस दबाव की वजह से, करप्शन के आरोपों की वजह से नीतीश कुमार अलग हुए थे। उस समय वो दबाव अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर के था, बीडीओ एसईओ से लेकर के और डीएसपी और एसएचओ थाना प्रभारी तक के तबादले और उनकी पोस्टिंग में जिस तरह से आरजेडी की तरफ से दखल दिया जा रहा था, वो एक बड़ा कारण था। और अब फिर उस तरह की चीज़ें हुई हैं, और अभी एक ही घटना हुई है, लेकिन वो मामूली घटना नहीं है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिनके पास स्वास्थ्य महकमा भी है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, वो तेजस्वी यादव विदेश गए और उसके तुरंत बाद उनके मंत्रालय में 500 लोगों के तबादले हुए। 9 अलग अलग संवर्ग के 500 लोगों के तबादले हुए। अब ये तबादले बहुत टीडियस जॉब है, बड़ा मुश्किल और लंबा चलने वाला काम होता है। ऐसे आसानी से तबादले का काम नहीं होता है। कौन सा अधिकारी कहाँ रहेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, उसकी जगह कौन आएगा, उसका रिप्लेसमेंट, ये सब प्लान करके तबादले होते हैं। वो एक दिन में होने वाला काम नहीं है। वो तबादला हुआ और 24 घंटे के अंदर उस पर रोक लगा दी गई। उसका एक तकनीकी कारण बताया गया कि इसमें कुछ ऐसे लोगों के भी तबादले हो गए हैं जिनका नहीं होना चाहिए था, जिनका नहीं हो सकता है। लेकिन ये तब हुआ जब तेजस्वी विदेश में थे। इसको लेकर के ये खबर आई, ये चर्चा हुई कि ये अटकल लगाई गई कि नीतीश कुमार ने उनके जाते ही तबादला किया था और तेजस्वी यादव के आरजेडी के दबाव में उनको तबादले वापस करने पड़े। इस घटनाक्रम के पहले एक दिन अचानक ये हुआ था, पिछले ही हफ्ते में, कि नीतीश कुमार के राजभवन जाने की चर्चा हो गई थी। सुशील मोदी राजभवन गए थे, जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, वहाँ प्रदेश के राज्यसभा सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ। वो गए थे राजभवन, और उसके बाद ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार भी राजभवन जाने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार राजभवन नहीं गए। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के तमाम विधायकों को बुलाया और एक एक करके सबसे बात की निजी तौर पर।
विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया था, वो अपने विधानसभा क्षेत्र का हालचाल पूछ रहे थे कि विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है। लेकिन ये कोई बात नहीं होती। विधानसभा क्षेत्र की स्थिति जानने के लिए मुख्यमंत्री को विधायकों को बुलाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री को वो हर विधायक के विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट वहाँ से अधिकारियों के जरिए, पार्टी पदाधिकारियों के जरिए मिलती रहती है। वो बुलाया तो कुछ और बात करनी होगी उन्होंने तमाम एमएलएज और एमएलसीज के साथ बात की और उनसे बताया जा रहा है कि उन्होंने सबका मन टटोला कि वो इसमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो टूट करके बीजेपी के साथ जा सकता हो, कोई किसी की बातचीत तो नहीं हो रही है, कोई बीजेपी के संपर्क में तो नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि कई विधायकों को लेकर के ये आशंका है कि वो इस्तीफा दे सकता है, बीजेपी की तरफ से उसको लोकसभा की टिकट मिल सकती है या विधानसभा की टिकट मिल सकती है। तो इस तरह की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं की वजह से और स्थिति, पटना की स्थिति और दिलचस्प हो गई है। एक, तबादले को लेकर के जो विवाद हुआ, दो, राजभवन जाने की जो बात हुई, तीसरी, विधायकों को बुला करके नीतीश कुमार ने जो बात की है, और उसके बाद और कई स्थितियां ऐसी हैं वहां बिहार में जिनसे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बहुत सहज नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े नेताओं के ऊपर, दो बड़े नेताओं के करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और बताया जा रहा है कि ऐसे कई लोग हैं जो अभी केंद्रीय एजेंसियों की नज़र में हैं और उनको लेकर के दबाव फील कर रहे हैं। आरजेडी के, जेडीयू के कई नेता, कई बड़े नेताओं के करीबी दबाव फील रहे हैं और वो दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह से इस गठबंधन से निकला जाए और बीजेपी के साथ चाहे जिस शर्त पर समझौता हो समझौता किया जाए। अगर ऐसी स्थिति है, अगर इस तरह का दबाव है, ये जो वहाँ की जो चर्चा है उसके हिसाब से कि चौतरफा दबाव नीतीश कुमार झेल रहे हैं। अभी उनके करीबियों के यहाँ जो केंद्रीय एजेंसियों के छापे हैं वो अभी इनकम टैक्स का ही छापा पड़ा है, कहीं अभी ईडी सीबीआई नहीं घुसी है जेडीयू के लोगों के और उनके समर्थकों के यहाँ। तो ये माना जा रहा है कि वहाँ भी इंतजार किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार इस इशारे को नहीं समझते हैं, इस मैसेज को उनके लोग नहीं समझते हैं, तो आगे बड़ी एजेंसियाँ आएंगी जिनमें गिरफ्तारी भी होगी। तो ये एक तरह का दबाव है। एक तरह का दबाव आरजेडी की तरफ से अधिकारियों के तबादले को लेकर के सरकार चलाने के रोजमर्रा के कामकाज के भीतर जो आरजेडी का दबाव है। एक बड़ा दबाव आरजेडी, जो जेडीयू के विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी तरफ से है, क्योंकि उसमें कई लोग ये मान रहे हैं कि अगर आरजेडी के साथ चुनाव में जाते हैं तो उनका जीतना मुश्किल होगा। वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉम्बिनेशन ऐसा है, सोशल इक्वेशन ऐसा है कि वो आरजेडी के साथ जाकर के नहीं जीत सकते हैं। तो ऐसे नेता अलग होने का रास्ता तलाश रहे हैं। अगर बीजेपी अकेले लड़ती है या छोटे छोटे सहयोगियों के साथ लड़ती है तो वो लोकसभा की 30 सीटों पर लड़ेगी, जबकि उसके पास अभी 17 ही सांसद हैं। तो 13 नए लोगों को टिकट देनी है। तो उसमें कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो जेडीयू के आए, जेडीयू से इस्तीफा दे करके आए। विधानसभा चुनाव में भी ऐसी स्थिति होगी, बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। पिछली बार तो वो 100 सीट लड़ी थी, लेकिन अगले बार 160-170 सीट लड़ेगी। तो जेडीयू के काफ़ी लोग एडजस्ट हो सकते हैं अगर वो लोग पार्टी छोड़ते हैं। इस बात की भी चर्चा है। और दूसरा कि बीजेपी इस बात को लेकर के बहुत, बीजेपी के अंदर खाने ये जरूर चर्चा है कि किसी तरह से बिहार में एक झटका दिया जाए, जिसको बॉडी ब्लो कहते हैं। अगर बिहार में कुछ इस तरह का होता है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाती है या नीतीश कुमार खुद पाला बदल लेते हैं या कोई ऐसा खेल हो जाता है जैसा महाराष्ट्र में हुआ है, तो वो बॉडी ब्लो होगा, क्योंकि नीतीश कुमार प्राइम मूवर हैं। जो अपोजिशन का अलायंस बन रहा है, जो विपक्षी एकता बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसमें प्राइम मूवर है वो। उन्होंने पहल की थी, वो सबसे पहले कांग्रेस के लोगों से मिले थे, फिर देश भर के तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिले और सबको पटना इकट्ठा किया उन्होंने। ये एक बड़ी बात थी कि पटना में सब लोग उनके बुलावे पर आए। राहुल गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक और एमके स्टालिन से लेकर के उद्धव ठाकरे तक सब लोग पटना में जुटे। और अब उसके बाद देखिए जो दूसरी बैठक तय हुई थी, पहले वो बैठक 12 तारीख को शिमला में होनी थी, वो टल गया कि शिमला में नहीं होगा, 13-14 को बेंगलोर में होगा। जिस दूसरी बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस को करनी थी, कांग्रेस को सबको जुटाना था, वो बैठक अब टल गई है। इसका मतलब कि कांग्रेस की अध्यक्षता में विपक्षी नेताओं को बैठक करने में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक में शामिल होने की थी। अगर नीतीश कुमार के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जैसा महाराष्ट्र में हुआ है, तो वो सबसे बड़ा झटका होगा अपोजिशन के अलायंस के लिए, क्योंकि एक चेहरे के तौर पर भी उनको देखा जा रहा है और विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के वाले एक कॉमन थ्रेड की तरह उनको देखा जा रहा है। तो वो स्थिति भी उनके साथ हो सकती है। वहां मुश्किल नीतीश कुमार के साथ यह है कि अगर नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाए रखती है, अगर ऐसा होता है, तब तो फिर भी समझौते की गुंजाइश बनती है। लेकिन अगर बीजेपी अब इस बात पर है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, अब बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है, तब फिर नीतीश कुमार के लिए यह मुश्किल होगी कि वो उसमें जाएं या नहीं जाएं। हालांकि अगर वो जाते हैं किसी भी शर्त पर, तो उनके विधायक सांसद बीजेपी के साथ अपने को ज़्यादा सहज महसूस करते हैं।
पता नहीं नीतीश कुमार कितना सहज महसूस करते हैं अपने को, लेकिन ये हकीकत है कि बिहार में जेडीयू के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो आरजेडी के साथ अपने को असहज महसूस करते हैं और बीजेपी के साथ बहुत सहज महसूस करते हैं। वो मजबूरी में, इस बात को मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार के कहने पर वो सब लोग एक साथ आए हुए और आरजेडी के साथ हैं। और ये निजी तौर पर मैं इस बात को जानता हूं, एक पत्रकार के नाते जितने नेताओं से बात होती है उसमें नीतीश कुमार के साथ रोज उठने बैठने वाले जो 2-4-5 नेता हैं, उसमें से अधिकतम ये चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाया जाए। तो ये एक उधर से भी एक दबाव होगा नीतीश कुमार के ऊपर, जो पीयर ग्रुप का प्रेशर बोलते हैं। तो एक तरफ पीयर ग्रुप का प्रेशर है, एक तरफ जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है उसका दबाव है, एक तरफ रोजमर्रा के कामकाज में आरजेडी के नेताओं की दखल का दबाव है, एक तरफ अपने विधायकों के ऊपर जो उनके अपने राजनीतिक अस्तित्व की चिंता है उसका दबाव है। तो इस तरह से कई दबाव उनकी पार्टी के ऊपर, उनके ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर हो गए हैं, जिनसे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए अब इस मौजूदा उसको चलाए रखना बहुत आसान नहीं हो रहा है। तो अगर वो कोई डिसीजन अपनी तरफ से लेते हैं या बीजेपी का किसी तरह का अंदर का कोई ऐसा दबाव है, पार्टी को में टूटने की कोई ऐसी आशंका है जिसकी वजह से उनको करना पड़ा, मजबूरी हो जाती है, ये एक देखने वाली बात होगी। एनसीपी में जिस तरह से नंबर 2 नेता अजित पवार थे और उन्होंने पाला बदल दिया, उसी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी के जो नंबर 2 नेता थे आरसीपी सिंह, वो पाला बदल करके ऑलरेडी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। तो वो भी एक उनके थ्रू कितने नेताओं से, जेडीयू के कितने नेताओं से बीजेपी का संपर्क है, ये कहना भी अभी किसी को पता नहीं, किसी को अंदाजा नहीं है कि उनके साथ कितने नेताओं के संपर्क हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनसे लग रहा है कि उनके ऊपर दबाव है। और एक सबसे बड़ी बात जो ये है, वो इस बात की चर्चा है कि आरजेडी चाहती है कि जेडीयू का विलय हो जाए आरजेडी में। अब ये कभी नहीं हो सकता है। पहले भी कई बार इस बात की चर्चा हुई, विलय की बातें हुई, ये कहा गया कि फॉर्मूला तय हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और ये क्यों नहीं हो सकता है, इसकी अभी एक मिसाल दिखी, जो नीतीश कुमार ने कहा था जीतन राम मांझी को कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए जेडीयू में। जेडीयू से ही निकल करके जीतन राम मांझी गए हैं, नीतीश कुमार ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था और वो सिर्फ 4 विधायकों की पार्टी है। इसके बावजूद उन्होंने विलय नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमको अपना अस्तित्व बचाए रखना है, इसलिए इस नाम पर वो जेडीयू से निकल के गए और बीजेपी से तालमेल कर लिया। तो ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जेडीयू अपना विलय आरजेडी में कर देगी? अभी ये कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि जेडीयू अपना विलय करे आरजेडी में। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। पिछले दिनों लालू यादव का 76वां जन्मदिन हुआ तो नीतीश कुमार उनको बधाई देने नहीं गए थे। उसके बाद चर्चा हुई कि नीतीश कुमार और उनकी मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात में आरजेडी के प्रमुख की तरफ से कहा गया कि आप विलय कर लीजिए। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है मिलने की या इस तरह का कोई प्रस्ताव देने की, लेकिन अगर ऐसा है तो ये एक बड़ा दबाव है और ये एक बड़ा कारण हो सकता है नीतीश कुमार के अलग होने का। तो ये तमाम स्थितियां ऐसी हैं। वहां कांग्रेस पार्टी के भी 19 विधायकों के ऊपर कई बार ये चर्चा उठी कि उसमें से विधायक टूट सकते हैं, अलग हो सकते हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं। तो इस तरह की तमाम चर्चाओं के बीच सबसे दिलचस्प सिनेरियो महाराष्ट्र के बाद अगर किसी स्टेट का है तो वो बिहार का है, जिस पर नजर रखने की जरूरत है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।